विश्व दर्शन कहो, जैन दर्शन कहो, वस्तु स्वरूप कहो, एकमात्र यही है जिनवाणी। आप कहो विश्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, तत्व व्यवस्था, ये सब एकार्थवाची है, इसी को हम जिनवाणी कह रहे हैं। विगत गाथाओं में जिनवाणी की महिमा गाकर, जिनवाणी में कथित वस्तु स्वरूप को समझकर तुम अपने मोह का नाश करो, ऐसी आज्ञा भगवान के माध्यम से जो आई है वो वाणी, ऐसा आचार्य कुंद ने हमको दी। विषय इतना ही नहीं है कि हम भगवान की बात को मान नहीं रहे हैं। विषय ये है कि सब ठीक है, लेकिन आकुलता मिटती नहीं है। आकुलता कम करने का कोई उपाय तो होगा। तो ऐसे जीव को थोड़ा सा समझाया जाता है। उसको कहते हैं कि आकुलता जो मिट नहीं रही है ना, इसका कारण एकमात्र है तेरे ऊपर कर्तृत्व का, पर कर्तृत्व का अहंकार है। अर्थात तू वस्तु को जैसी वस्तु है वैसे समझ नहीं रहा है। जब तक ये पर कर्तृत्व का अहंकार बना रहेगा तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। नहीं साहब, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि द्रव्य भिन्न है, गुण भिन्न है, पर्याय भिन्न है, सब ऐसा है वैसा है, सारी तत्व व्यवस्था वो फिर से एकदम A to Z बता देता है। तूने ये जितनी भी बातें हैं ना, उनको कंठस्थ तो किया है, लेकिन भाव भासना नहीं की है। कंठस्थ करना अलग चीज है और उसकी भाव भासना करना अलग चीज है। अपने जीवन में उतारना अलग चीज है और मात्र कहवत के लिए कहना अलग चीज है। और हम तुम्हारे निर्णय की अपेक्षा रखते हैं। जिनवाणी जब कह रहे हैं तो जिनवाणी को पढ़ो कहते ही जिनवाणी का भाव भाषण भी यथा योग्य करो, ऐसा हमारा भाव है। एक विचार करते, एक उदाहरण लेते हैं। कोई वकील है, वकील के माध्यम से हम अपना कोई काम करना चाहते हैं और वकील ने कहा मैं आपका काम 10 दिनों में इतने इतने पैसों में करके दे दूंगा। अब 10 दिन नहीं 11 दिन हो गए हैं और हम जैसे ही वकील के पास जाएंगे तो वकील क्या करता है? वकील कहता है नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम है और पैसे लग सकते हैं और टाइम भी लग सकता है। ठीक है, हम नाराज तो होते ही है, क्योंकि पहली जो बात हुई थी उस बात का अमल नहीं हुआ है। अब हमको लग रहा है कि और 10 दिन बाद हम वहां पहुंचते हैं, तो फिर पता चलता है कि और पैसे देने हैं और टाइम भी लगना है। ऐसा एक ऐसा सिलसिला चलते रहता है। 2-3 बार होने के बाद में हमारा क्या विचार होगा? हमारा विचार इतना ही होता है ना, या तो ये वकील हमको फंसा रहा है एक, या ये स्वयं फंस रहा है दो। इससे अलावा और कुछ नहीं होगा ना। ये बार बार पैसे मांग रहा है और काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? ये हमको फंसा रहा है या फिर ये काम करने में असमर्थ है। बराबर है कि नहीं? उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऐसे ही हमको यहाँ पर कह रहे हैं, तो अपने आप क्या होगा? हमारा पर वस्तु के प्रति जो उससे जो अपेक्षा है वो अपेक्षा घटेगी कि नहीं घटेगी? अब ये वकील काम नहीं कर सकता, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कह रहे जैसे ये मेरा काम कर सकता नहीं, अब उससे अपेक्षा बुद्धि भी नहीं रहती है और हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि हम उसका फोन भी नहीं करें और उसका मुंह भी नहीं देखे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अर्थात हमने उससे संबंध भी तोड़ दिया। ये तो हो गया उदाहरण। अब सिद्धांत में यह है कि जैसे ही हमको, जैसा वो वकील है, वकील ने कहा मैं तुम्हारा काम करूंगा, ऐसे ही हमको, अब यहाँ पर वकील नहीं कह रहा है, हमको किसी पर पदार्थ से ऐसा लगा, उसको देखकर जानकर कि ये मेरा काम करेगा।
क्या काम करेगा साहब? ये मुझे सुखी करेगा। इसलिए मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मेरी अब तक की पूरी उम्र हाथ में इसी पर द्रव्य में लगाई, एकमात्र सुखी होने के लिए। और आश्चर्य, आज तक वो हर बार मुझे तसल्ली देता रहा, मैं अगली बार तुमको सुखी कर दूंगा, हाँ और 10 दिन बाद मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, हाँ, हौसला रखो, हौसला बुलंद रखो, तुमको मैं सुखी कर दूंगा। अर्थात निरंतर हमको आशावादी करके अब तक तो हम सुखी नहीं हुए हैं। यदि समझदार जीव होता तो वो क्या विचार करता? वो यही विचार करता कि इसके बस की बात नहीं है। हाँ, अपन दूसरा पॉइंट जो है ना, या तो वो स्वयं ठगाया जा रहा है वकील, या वो मुझे ठग रहा है, दो में से एक। अभी यहाँ वस्तु स्वरूप में ऐसे तो कोई ये नहीं कि वो वस्तु स्वरूप मुझे ठगेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो वस्तु स्वरूप में सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे कुछ सुख प्रदान करे। जब ये इस जीव को स्वीकार हो जाएगा तो क्या होगा? उसकी पर वस्तु संबंधी जो मांगे है या पर वस्तु संबंधी जो सुख की कल्पनाएं है वो अपने आप टूट जाएगी, अर्थात वे विकल्प कम होते जाएंगे। और जैसे ही वे विकल्प कम हो जाएंगे तो क्या होगा? इसकी आकुलता घटती जाएगी। आकुलता घटेगी तो क्या होगा? कह रहे इसका मोह का नाश होने में अब देर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब उसको बाहर से अपेक्षा ही नहीं रही। अब बाहर की अपेक्षा नहीं रही तो क्या फायदा हुआ? कह रहे अब वो बाहर झांकेगा ही नहीं, वो ध्यान देगा ही नहीं, किसी की राह देखेगा ही नहीं, वो तो तुरंत अभी अपने अंतर स्वभाव में झांकेगा और वहां से सुख को प्रकट कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना सरल फॉर्मूला यहाँ पर है। उदाहरण के माध्यम से अपन ने ये समझने की कोशिश की कि जिन वचनों के माध्यम से द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को समझो और समझकर ये प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं जाती, दूसरी वस्तु मुझ में नहीं आती, ऐसा सहज वस्तु स्वरूप ये विश्व व्यवस्था है, ऐसा ही विश्व सिद्धांत है। समझ में आ रहा है क्या? ये यूनिवर्सल कोर्ट है। यूनिवर्सल कोर्ट मतलब ये वैश्विक ऐसी न्याय व्यवस्था है। और न्याय व्यवस्था एक ही है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ भी कर नहीं सकता। ओके, अर्थात सभी स्वतंत्र है अपना अपना काम करने के लिए। हाँ, और देखो परमार्थ से मैं किसी में जाता भी नहीं हूं, ये भी बात पक्की है। अगर मैं कहीं गया नहीं तो मुझे आकुलता क्यों हुई, दुख क्यों हुआ, मुझे बंध क्यों हुआ, ये एक अगला प्रश्न है। लेकिन पहली बात तो अगर वस्तु की तरफ देखो तो आप वस्तु कभी भी पररूप होती नहीं है। तो फिर मैं दुखी क्यों हुआ? दुखी तुम्हारी कल्पना को लेकर हुए हो। आज भी तुम तुम्हारे स्वभाव को देखो तो स्वभाव में तुम अभी भी जो के त्यों भरपूर, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अनियत स्वभावी दिखाई देते हो। देखो तो तुम स्वभाव में, तुम देख नहीं रहे हो, खाली बरगलाते रहते हो। तो हमारा प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तुम्हें सचमुच सुखी होना है क्या? ये बोलो। बाकी बहानेबाजी बंद। ओनली एक्शन। एक्शन मतलब क्या? भाई मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये स्वीकृति होनी ही चाहिए। ठीक है। गाथा 91 की चर्चा चल रही है, अपन थोड़ी सी उसकी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं देखो, गाथा पढ़ते। सत्ता संबंधे दे सविशेषे जो हिणेव सामण्ये, सद्धरिणसो समणो सत्तो धम्मो न संभवति। द्रव्य जो सविशेष सत्ता मई उसकी दृष्टि ना, तो श्रमण हो पर उस श्रमण से धर्म का उद्भव नहीं। इस गाथा का भाव इतना ही है कि देखो भाई,
क्रियाकांड से तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। फिर वो क्रियाकांड की लेवल 28 मूल गुण का धारण करने वाली अवस्था, ऐसा मुनि दशा, द्रव्य मुनित्व भी क्यों न हो, उससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग में एक कदम भी रखा गया नहीं। कोई कहे हमसे तो अच्छे हैं, नहीं, तुम्हारी कैटेगरी और उनकी कैटेगरी एक ही है। तुम भी मिथ्यात्व में हो। कदाचित ऐसा हो सकता है कि तुम तो चौथे गुणस्थान वाले हो, लेकिन वो मिथ्यात्व में होंगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमसे अच्छे है का क्राइटेरिया एकमात्र यहाँ पर देखना कि तुम्हारी कषाय चौकड़ी कितनी है और उसकी कषाय चौकड़ी कितनी। साहब आप ही तो कह रहे थे ना कि कषाय चौकड़ी देखने का हमारे पास में कोई साधन नहीं है। बिल्कुल सही, हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं, अभी भी हम उस बात पर टिके हुए हैं, लेकिन कुछ चिन्हों के माध्यम से अपना तथा पर का सम्यक्त्व का ज्ञान किया जा सकता है। मान लो नहीं कर सके तो नहीं कर सके तो नहीं कर सके, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो जो मोक्षार्थी है, जो जो सुखार्थी है, वो ऐसा एक समय भी नहीं रहता है कि वो स्वयं को आजमाते नहीं रहता। अर्थात वो निरंतर अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखने के लिए आत्म भावना बहाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसको विषय कषाय से निवृत्त स्वयं को करता हुआ वो होता ही है। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा गाथा का भाव पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पर सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व की चर्चा आई, और स्वरूप अस्तित्व से भी जो भेद विज्ञान नहीं करता है, अर्थात पर द्रव्य से अपने को पृथक नहीं पाड़ता है, ऐसा जीव मोह से युक्त होने से, उसकी श्रद्धा में विपरीतता होने से, भले ही द्रव्य मुनिपना है, द्रव्य जैन बन गया है, लेकिन भाव जैन अर्थात भाव मुनिपना उसने प्रकट नहीं किया है। और हमारा सारा प्रयोजन भाव मुनित्व से है। क्यों? क्योंकि धर्म एक ही है, और वो धर्म एकमात्र वीतराग भाव है। वीतराग भाव के अलावा अन्य कुछ भी धर्म नहीं है। लेकिन जो उस वीतराग भाव के लिए सहचर है, कार्यकारी है, निमित्त है, साथ साथ पाया जाता है, उसको भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ओके, जैसे नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ऐसा कहा आचार्य देव ने। तो नग्गो ही मोक्ष मार्ग मतलब नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। लेकिन कौन सी नग्नता? वो भाव जैनत्व सहित मोक्ष मार्ग है। तो फिर ऐसा क्यों उन्होंने हमको कंफ्यूज करने वाला लिखना ना, भाव जैनत्व, भाव नग्नता प्लस द्रव्य नग्नता इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग। ऐसा वो फ्री है क्या हर बार लिखने के लिए? तुम्हें समझना है, क्योंकि तुम्हें अपना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ना है, उनको नहीं तुम्हें आगे बढ़ाना। समझ में आ रहा है क्या? यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम उनके वचनों के भाव को समझो और समझकर आगे चलो। समझ में आ रही क्या बात? देखो क्या कह रहे हैं। ये धूलिकण की बात हो गई ना, स्वामी जी की बात अपन पढ़ रहे थे, राइट? पेज नंबर 425 पर हम नीचे, त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव कथित पदार्थों की श्रद्धा बिना स्वसन्मुक्ता रूप धर्म का लाभ नहीं होता। कंडीशन अप्लाई। क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ कथित पदार्थों की श्रद्धा बिना। सर्वज्ञ कथित श्रद्धा बना मतलब कथित पदार्थों की श्रद्धा बिना मतलब क्या? कि भाई ये पुद्गल है, ये पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, अर्थात मेरे स्वभाव से, मेरे चैतन्यत्व से बिल्कुल अलग है, पृथक है, ऐसा तुम्हें श्रद्धा हुई क्या? ये धर्म अधर्म आकाशकार, ये मेरे स्वभाव से न्यारे है, ऐसा विश्वास तुम्हें हुआ क्या? अगर नहीं हुआ है तो तुम किसी पर के परिणमन के कर्ता, किसी पर के गति हेतुत्व गमन के कर्ता, किसी पर के स्थिति के कर्ता, किसी पर के अवगाहन के हेतुत्व के कर्ता तुम ऐसे बन रहे हो तो तुम अपराधी हो। तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया। तुम शरीर के कर्ता बनकर शरीर को
परिणमित कराने की कोशिश करते हो, तुम पर पदार्थ के कर्ता बनकर पर पदार्थ को अपने इच्छा के अनुसार परिणमित कराने की कल्पना करते हो, ये सब अपराध है। और ये क्या कह रहे हैं, वो तुम धर्म से च्युत हो रहे हो। तो त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव कथित पदार्थों की श्रद्धा बिना स्वसन्मुक्ता रूप धर्म का लाभ नहीं होता। और एक बात कह रहे हैं, हमने पढ़ लिया सुन लिया, लेकिन स्वसन्मुक्ता हुई क्या? अरे स्वसन्मुक्ता एक हमारी कंडीशन है, स्वसन्मुक्ता नहीं हुई तो तुम आत्मा को समझ कर भी कोई आत्मा के बारे में सुनकर भी कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए बारंबार प्रेरणा दी जा रही है, जैसे वस्तु स्वरूप कहा है वैसे ही अनुभव करने का प्रयास करना। और सुनो, बुद्धि पूर्वक अनुभव करने का प्रयास होता है। निचली भूमिका में प्रारंभिक अवस्था में बुद्धि पूर्वक बैठा जाता है। साहब हमको तो ये बात हजम नहीं हो रही। क्या हजम नहीं हो रही है? कि बुद्धि पूर्वक बैठा जाता है। एक तो आदमी दिखाओ, सामयिक का स्वरूप तुमने रत्नकन श्रावकाचार्य में पढ़ा है। सामयिक में क्या करता है वो जीव, क्या करता है बोलो तो सही। वो बुद्धि पूर्वक तीनों संधि कालों में आत्मा को ध्यान के लिए बैठता है। ध्याते हुए वो क्या करता है, 12 भावना का चिंतन करता है, शरीर की अशुचिता असारता का निर्णय करता है और अपने एकत्व विभक्त आत्मा को ही ध्यान की कोशिश करता है। और उस समय में वो जगत के लिए मर गया और जगत उसके लिए मर गया, ऐसा नहीं लिखा है वहां पर, बिल्कुल लिखा है। तो वो क्या है फिर? और 3-3 दफे उसको 3-3 दफे बैठता, 3-3 दफे अभ्यास हो, मतलब अनुभव होता है क्या? तो फिर वहां पर अभ्यास ऐसा कहा है, क्या क्या लिखा है वहां पर? शिक्षाव्रत। क्या आप सब जानते हैं क्या ये शिक्षाव्रत है? शिक्षाव्रत मतलब क्या? शिक्षाव्रत मतलब क्या? सीखना, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इजी वर्ड, ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग क्या टाइम पास के लिए कर रहा है क्या? अगर वो कर रहा है तो एक देश मुझे भी करना, ये बात इसमें से फलित होती है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, जिसको किसको लगता है कि नहीं आत्मा वस्तु का स्वाध्याय करते करते चिंतन करते करते अपने आप आत्मानुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं है माय डियर। तुम वैसी राह देखते बैठोगे तो काम नहीं होगा। तुम्हें बुद्धि पूर्वक सभी विषयों से क्रियाकलापों से हटकर एकांत में अपने आत्मा को ध्यान के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर बैठना पड़ेगा। और कदाचित होगा इसकी गारंटी नहीं है, कदाचित तुमको ऐसा अनुभूति हो सकती, कदाचित की बात है। समझ रहे हैं क्या? बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हम बैठे और अनुभव हो गया, ऐसा संभव नहीं है। देखो इसके लिए उदाहरण क्या है, कोई कहेगा साहब और बैठकर हम सालों से बैठ रहे और हमको अनुभव नहीं हुआ, तो कह रहे तो भी यही प्रक्रिया है तो भी यही प्रक्रिया है। जैसे जो पुत्र की प्राप्ति का इच्छुक है उसको क्या करना, उसको शादी करना, और बच्चा नहीं हुआ तो भी जिसको जिसको पुत्र की प्राप्ति करनी है वो तो शादी करेगा ही करेगा। शादी किए बिना तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार स्व का अनुभव करने के लिए तुमको एकांतवास में जाकर आत्मा का स्वर सबसे पृथक करके उसका अनुभवन करना ही पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें एकांत ढूंढना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक बाहर हटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये एक बात थोड़ी सी विचार करने योग्य, ध्यान योग्य है। आगे बढ़ते देखो, सर्वज्ञ कथित आप्त आगम और पदार्थ का स्वरूप जाने बिना तथा मिथ्या मत पक्ष के तत्व की श्रद्धा छोड़े बिना शुद्धात्म अनुभव रूप धर्म की प्राप्ति होती ही नहीं। मिथ्या पक्ष के तत्व की श्रद्धा छोड़े बिना, अभी क्या है ये मिथ्या मत पक्ष? मिथ्या मत पक्ष मतलब क्या? भगवान कुछ करते हैं, ओके, या फिर कोई करता धरता नियंता है ऐसा, या वे हमको सुखी करते हैं, वे हमारे ऊपर उपसर्ग लाते हैं। जैसे नवग्रह होते हैं ना,
वे शनि, रवि, बुध, गुरु ऐसे सब 9 ग्रह रहते हैं और वे उनके माध्यम से, इन ग्रहों के माध्यम से ही हमारी सब सुख दुख नक्की होता है। शनि दंड देता है, न्याय का देवता है, ऐसा ऐसा सब ज्योतिष विज्ञान वाले करते रहते हैं चर्चा। तो कह रहे कि ये सब देते हैं मुझे, ये सब मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या समझना है? हमको ये समझना है जो भी अनुकूलता या प्रतिकूलता जो तुम कह रहे हो वो संयोग आश्रित है, अर्थात परिकर रूप है, तुम्हारे इर्द गिर्द में है, लेकिन आत्मा में उसका क्या घटा और क्या बढ़ा, उनकी प्राप्ति से आत्मा में क्या बढ़ने वाला है और उनकी अप्राप्ति में या वियोग में आत्मा का क्या घटने वाला है, विचार करना। अगर कुछ भी घटना बढ़ना नहीं है, इसका मतलब वे मेरे लिए अकिंचित कर ही हुए, मेरे लिए अप्रभावी हुए। अर्थात ये मिथ्या मत पक्ष के तत्व की श्रद्धा छोड़े बिना, अर्थात कोई मुझे सुखी करता है, कोई मुझे दुखी करता है, ये कल्पना तुम छोड़ दो। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, पर आज समझ में आया प्रभु की वीतरागता ही धर्म। अर्थात आप कुछ सुखी करते हो या दुखी करते हो ये बात ही नहीं, एकमात्र वीतराग भाव में ही सच्चा सुख है। और ये कब होगा? भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप कथन किया है वैसा ही समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। अपना अंश पर में कैसे मिलाया जाता है? जैसे मुझे बुखार हुआ है, अभी वो पर का अंश एक्चुअली मिलाया गया और मैंने ये काम किया। अब मैंने ये काम किया, अपना अंश पर में मिलाकर काम किया इसने, तो ये कर्ता बन गया पर पदार्थ का। तो कह रहे दिस इज अपराध। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कहा गए थे अपन? हाँ, तो बिना स्वरूप जाने बिना तथा मिथ्या मत पक्ष के तत्व की श्रद्धा छोड़े बिना शुद्धात्म अनुभव रूप धर्म की प्राप्ति होती ही नहीं। ऐसा न्याय पूर्वक गाथा 91 द्वारा विचार करते हैं। जो जीव नग्न दिगंबर, अभी न्याय बता रहे हैं, न्याय क्या दिखा रहे हैं? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। ओके, अब वो उसका न्याय से तर्क लगा रहे। जो जीव नग्न दिगंबर होकर 28 मूल गुण सहित द्रव्य मुनिपना पालन करना हो, फिर भी स्वपर की पृथकता सहित पदार्थों का श्रद्धा नहीं करता, अर्थात प्रत्येक तत्व को पृथक पृथक सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वह जीव स्वाश्रय दृष्टि रहित होने से उसे निश्चय सम्यक पूर्वक परम सामायिक संयम मुनित्व का अभाव है, अर्थात वह मुनि नहीं है। परम सामायिक संयम शब्द क्या दिया है? परम सामायिक संयम। परम सामायिक संयम मतलब यहाँ स्वभाव स्थिरता रूप संयम नहीं पाया जा रहा, अर्थात स्वभाव में स्थिर हो जाता है, ऐसे 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो स्थिरता है, ऐसा संयम इस जीव के नहीं पाया है। जिस प्रकार जिसे धूल और स्वर्णकण का विवेक नहीं है, ऐसे धूल दोया को चाहे कितना भी मेहनत करने पर स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार जिससे स्वपर का विवेक नहीं है, ऐसे जीव भले ही द्रव्यलिंगी मुनि होकर चाहे जितने भी कष्ट सहन करे, 22 परिश, पंच महाव्रत आदि क्रिया संबंधी कष्ट उठावे, फिर भी उनको पराश्रय दृष्टि होने से इसमें से अंश मात्र भी वितराग भाव धर्म होता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये शरीर की क्रिया से अंश मात्र भी वितराग भाव नहीं है, अर्थात शरीर की क्रिया कुछ की है इसलिए मैं धर्मी हो गया, ये भ्रम तो अब बहुत दूर होना चाहिए। शरीर की क्रिया से धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा का परिणाम है, धर्म तो आत्मा की परिणति है। स्व सन्मुखता को प्राप्त हुई वह आत्म परिणति ही, आत्म दृष्टि ही धर्म है।
समझ में आ रहा है? न धर्मो धार्मिक के बिना, आगे बताने वाले। आइए अब हम गाथा नंबर 92 को पढ़ते हैं। बहुत ये लास्ट गाथा है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक अधिकार की ये अंतिम गाथा है। अब आचार्य देव क्या कर रहे मालूम है? पूरे के पूरे अब तक की गाथाओं का रिकैप ही दे रहे हैं। मतलब टीकाकार पूरे अब तक की गाथा में हमने क्या क्या चर्चा की है उसका पूरा फ्लैशबैक करके हमको अब यहाँ तक लेके आ रहे हैं 92वीं गाथा। अब यहाँ पर सच्चा मुनिपना क्या होता है ये बताएंगे। हाँ, मुनिपना मात्र क्रियाकांड नहीं है, मुनिपना मात्र बाह्य की अवस्था नग्नता नहीं है, मुनिपना मात्र उपदेश नहीं है, मुनिपना मात्र कुछ उपवास आदि की क्रिया या परिचय नहीं है। मुनिपना यह आत्मा की अवस्था है। क्या कहा? आत्मा की अवस्था है, और आत्मा की अवस्था वो आत्मा में ही देखी जाती है, शरीर में नहीं देखी जाती। शरीर को देखकर उस आत्मा की अवस्था का निर्णय किया जा सकता है, लेकिन आत्मा की अवस्था आत्मा में ही होती है, शरीर में नहीं। देखो 91वीं गाथा में यह कहा गया कि जो स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक स्वपर पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता वह श्रमण नहीं है, उससे धर्म का उद्भव नहीं होता। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि मोह दृष्टि से रहित आगम कुशल, अंडरलाइन द वर्ड आगम कुशल, दो शब्द दे रहे हैं। मोह दृष्टि से रहित एक, आगम कुशल दो, वितराग चारित्र में आरूढ़ श्रमण तीन, साक्षात धर्म है। अंडरलाइन द वर्ड। क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा नहीं कह रहे, धर्म है। धर्म किसको कहा जा रहा है? उस श्रमण की अवस्था को ही धर्म कह रहे हैं। ओके, आगम कुशल वितराग चारित्र में आरूढ़, आगम कुशल होना चाहिए और वितराग चारित्र में आरूढ़ होना चाहिए, और मोह दृष्टि से रहित होना चाहिए। व्हाट इज दिस मोह दृष्टि? अपन करेंगे चर्चा, थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के आरंभ में से जो बात उठाते हैं, आरंभ से अभी क्या क्या आरंभ में चर्चा हुई थी ये अभी बता रहे। फ्लैशबैक। उपसंपयामि सम्मम जत्तो निब्बान संपत्ति। क्या कह रहे हैं भाई? मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो रहा हूं। क्यों प्रतिज्ञाबद्ध हो रहा हूं और काय के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं? कह रहे हैं मैं अब निर्वाण रूपी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मैं उपसंपयामि सम्मम, अर्थात मैं अपने स्वभाव को ही प्राप्त होने के लिए सभी ओर की कषाय से निवृत्त होता हूँ और स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। इससे क्या होगा? मुझे निर्वाण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। संपत्ति किसको कहा जा रहा है? निर्वाण को संपत्ति कहा जा रहा है। यहाँ पर रुपया, पैसा, धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, शरीर आदि को संपत्ति नहीं कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लोगों का अपने साथ समूह उठना बैठना ये मेरी संपत्ति नहीं है। ओके, जैसे समूह शरण में महावीर भगवान बैठे हैं, विराजमान है, तो उनकी संपत्ति क्या है? निश्चय से वे आनंद चतुष्टय ही उनकी संपत्ति है, लेकिन व्यवहार से वो 42 गुणों को भी संपत्ति कहा जाता है। लेकिन वो सच्ची संपत्ति है क्या? नहीं। कैसे पता चला? अरे वो विलय को प्राप्त होती है, थोड़े ही काल में वो छूट जाती है, इसका मतलब वो सच्ची संपत्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरा उदाहरण, जैसे हम कहे कि स्त्री धन कहते, गोधन कहते कि नहीं? तो कह रहे स्त्री धन अर्थात स्त्री भी एक धन है, तो वो संपत्ति हुई कि नहीं? कह रहे संपत्ति है, लेकिन जब वो छोड़ के चली जाती है इसका मतलब वो संपत्ति नहीं हो सकती, उसको व्यवहार में कहा जाता है। वैसे ही गोधन,
कोई गाय छोड़कर चली जा सकती है, इसका मतलब वो मेरा धन नहीं, अर्थात वो मेरी संपत्ति नहीं है। ये तन भी संपत्ति है कि नहीं? निरोगी काया, तो कह रहे निरोगी काया ये भी संपत्ति नहीं है। क्यों? ये तन एक दिन छोड़ता हुआ दिखाई देगा, एक, या फिर ये तन अपने इच्छा के अनुसार परिणमित होता हुआ नहीं दिखता, इसलिए ये तन भी मेरी संपत्ति नहीं हो सकता। तो संपत्ति क्या है? निर्वाण रूपी संपत्ति। और निर्वाण रूपी संपत्ति कैसे होती है? वो साम्य भाव को प्राप्त होकर, अर्थात स्वभाव की स्थिरता पूर्वक ही होती है। ओके, ये 5वीं गाथा बात आ गई। फिर आगे कह रहे 7वीं गाथा को याद करें। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिनी दिट्ठो मोह खोह विहीनो वह मोक्षोप से रहित परिणामो अपहो समो। कह रहे मोह और क्षोभ से रहित परिणाम ही आत्मा है, ठीक है? वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा चारित्र है। तो क्या कह रहे? चारितम खलु धम्मो, सच्चा धर्म क्या है? चारित्र। हाँ, और फिर आगे धर्म क्या है? धम्मो जोसो समोत्ति निर्दिष्टो, अर्थात साम्य भाव ही धर्म है। फिर साम्य भाव क्या है? मोह क्षोभ विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, यही साम्य भाव है। तो देखो कैसी लिंग बिठाई है, कह रहे ये सच्चा धर्म है, चारितम खलु धम्मो। हमको आज तक धर्म के नाम पर बहुत सारी बातें बताई जाती है। विधान में आ जाओ तो धर्म हो जाएगा, किसी पंच कल्याणक में जाओ तो धर्म हो जाएगा, किसी को आहार मतलब किसी मुनिराज को आहारचर्या कराओ तो धर्म हो जाएगा, या फिर अपने आश्रित जनों को धर्म मार्ग में मतलब स्वाध्याय करने की प्रेरणा करना, ये धर्म हो जाएगा। हम उपवास आदि क्रियाओं का अवलंबन करें तो इसको कहेंगे हम धर्मी हो गए। अर्थात हम धर्म की कल्पना अनेक जगह पर निश्चित करते हैं, लेकिन इनमें से एक भी परिभाषा यहाँ पर नहीं चल रही है। अर्थात वो चारित्र ही सच्चा धर्म है, और चारित्र तभी प्रकट हो सकता है जब जीव में साम्य भाव होगा। और साम्य भाव कब प्रकट हो सकता है? एकमात्र जब मोह और क्षय का नाश होगा तब। तो अब क्या कह रहे? चारितम खलु धम्मो, ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरा क्या कह रहे? परिणमदिजेण दव्वम तत्कालम तन्मयं तिपन्नतम तम्माधम्म परिणदो आदा धम्मो मुने दव्वो तत्कालम तन्मयं तिपन्नतम। क्या कह रहे? परिणमदिजेण दव्वम तत्कालम तन्मयं तिपन्नतम तम्माधम्म परिणदो आदा धम्मो मुने दव्वो। 8वीं गाथा में क्या कहा? आत्मा का धर्मत्व क्या है? आत्मा का धर्मत्व क्या है? कह रहे जिस काल में जिस रूप वो वस्तु परिणमित होती है वही वो वस्तु है। अर्थात जो पर्याय रूप परिणमित हुआ है वो वस्तु वही है। अर्थात यदि शुभ भाव से परिणमित आत्मा है तो आत्मा ही शुभ है, अशुभ भाव से परिणमित आत्मा है तो आत्मा ही अशुभ है, अर्थात द्रव्य ही अशुभ है। और शुद्ध भाव से परिणमित है तो द्रव्य ही शुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? जिस काल में जिस भाव से परिणमित होता है उस काल में उस रूप ही है, ऐसा आरोप लगाना। ठीक है, तो ये 8वीं गाथा की बात आ गई। आगे देखो क्या कह रहे 11वीं गाथा में। धम्मेण परिणतप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपोगजुदो पावधि निर्वाण सुहम। क्या कह रहे हैं? निर्वाण सुख की प्राप्ति करते हैं। और कैसे करते हैं? शुद्ध संपोग अर्थात शुद्ध संप्रयोग अर्थात शुद्धोपयोग के माध्यम से ये कार्य होता है। समझ में आया? हाँ, देखो इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधनभूत
शुद्धोपयोग का अधिकार प्रारंभ किया। शुद्धोपयोग का अधिकार कहाँ से कहाँ तक चला? 11वीं गाथा से 18वीं 19वीं गाथा तक चला कि नहीं? हाँ, तो कह रहे हैं कि वो शुद्धोपयोग अधिकार चला। शुद्धोपयोग अधिकार के माध्यम से क्या समझ में आया? निर्वाण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया। विरोधी शुभाशुभ उपयोग को हे बताया और शुद्धोपयोग का वर्णन किया। शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। देखो, अभी तक 92वीं गाथा चालू नहीं हुई है, उत्थानिका चल रही है। आचार्य देव अभी भी फ्लैशबैक में लेके जा रहे हैं। 12वीं में उन्होंने शुद्धोपयोग अधिकार को भी याद कराया। शुद्धोपयोग अधिकार के माध्यम से वहां पर क्या समझाया? उसके प्रसाद से आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाया गया, अर्थात सहज ज्ञान और आनंद स्वभाव को समझाया। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आनंद है, जहां जहां आनंद है वहां वहां ज्ञान है। ऐसा उनका अविनाभावी संबंध भी, या फिर जिस क्षेत्र में ज्ञान कहा उसी क्षेत्र में आनंद भी कहना चाहिए। बस नजर नजर का फर्क है, बस नजर नजर का फर्क है, हुस्न का नहीं। बस नजर नजर का फर्क है, हुस्न का नहीं। महबूब जिसका भी हो बेमिसाल होता है। महबूब जिसका हो उसके लिए वो बेमिसाल ही होता है। ये तो हो गई उनकी स्टेटमेंट। इसको अपने अपने इसमें कैसे लगाएंगे? कह रहे नजर नजर का फर्क है, हुस्न का नहीं। अर्थात प्रत्येक वस्तु जगत में सुंदर है। अभी हम किस वस्तु को कैसे देख रहे हैं, ये हमारी दृष्टिकोण है एक। ओके, अब दूसरी बात, महबूब जिसका भी हो बेमिसाल ही होता है। अर्थात आत्मा किसका भी हो वो बेमिसाल होता है। एक, वस्तु कोई भी हो वो बेमिसाल ही होती है। दो, समझ में आ रहा है क्या? इससे हमने परमार्थ घटित करने की कोशिश की। प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर है, ये बात पक्की है। और उसकी सुंदरता क्या है, क्यों है? वस्तु की सुंदरता क्यों है, कोई बताएगा? पर रूप, अर्थात ये वस्तु पर रूप नहीं हुई और स्वरूप वो अपने रूप ही बनी रही है, यही उसकी सुंदरता है। बराबर है, बहुत अच्छा। तो सुंदरता ये पर की अपेक्षा नहीं रखती, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जिसे ये बात स्वीकार हो रही है ना, समझ लेना वो निर्विकल्प होने की तरफ वो निरंतर आक्रमण कर रहा है, अर्थात वो आगे बढ़ रहा है। और यदि ये सुंदरता हमको दिखाई नहीं दे रही है, हमको ये शुद्धपना दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ लेना कि हमको अभी भी बहुत टाइम है। क्योंकि निरंतर और देखिए ना, इतनी इजी बात है, ये तत्वज्ञान इतना सरल और सुलभ है। अभी चाहो अभी अनुभव करो, इसको टाइम लगाने की बात नहीं। लोग कहते कि साहब टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, हम कहते टाइम की जरूरत ही नहीं है। तुम अभी खड़े खड़े उठते बैठते तुम ये सब निर्णय कर सकते हो। पहले निर्णय तो करो, तुम्हें अपनी आत्म वस्तु के प्रति रुचि तो तैयार करो। और जब तक ये रुचि नहीं आती तब तक काम ही नहीं होगा। तुम रुचि उत्पन्न नहीं करते हो तो तुम्हारा काम कैसे होगा? रुचि अनुयायी वीर्य, अर्थात जहां पर रुचि होती वहां पर वीर्य दौड़ता ही है। जैसे किसी को शादी ब्याह आदि फंक्शन में आनंद दिखाई देता है, अर्थात वहां एंजॉयमेंट दिखाई देता है, उस एंजॉयमेंट को ही वो सुख मान बैठा है। तो आप उसको कितना भी समझाओ, वो उस कार्य में गए बिना रहता नहीं, क्योंकि उसकी सुख की कल्पना वहां पर टिकी है और यही उसको वो वहीं पे सुंदरता देख रहा है। तो अपन अभी बोल रहे थे ना, नजर नजर का फर्क है, हुस्न का नहीं। अरे कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी बुरी, वो तो नजर ही डिसाइड करेगी। तुमने अगर उस वस्तु को, उस कार्य को अच्छा माना है तो हम क्या कर सकते हैं? और निचली अवस्था में जब हालांकि सभी वस्तुएं सुंदर है, एक
ऐसा होते हुए भी निचली अवस्था में होता क्या है कि ये जीव किसी एक वस्तु को अच्छा कहता है, और जब एक वस्तु को अच्छा कहा इसका मतलब दूसरी वस्तु खराब हो गई। समझ में आ रहा? अभिप्राय यही है, जबकि ज्ञानी भी निज आत्म वस्तु को अच्छा कह रहा है। इसका मतलब बाकी की चीजें खराब है ये नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार अर्थात अपनी आत्म वस्तु के अनुसार सुंदर नहीं है, इतनी सी बात है। आप उसको अच्छा कहो या बुरा कहो ये सब आप पे डिपेंड है, लेकिन मेरे आत्मा जैसी नहीं है, इसलिए मेरे लिए अकार्यकारी किसी काम की नहीं है। जिसे ये विश्वास हो जाता है ना, सहज ही उसकी स्वभाव दृष्टि हो जाती है, और जिसको यही स्वीकार नहीं है उसका मोह विद्यमान है और पर कर्तृत्व का अहंकार चल रहा है। ये परंपरा रुक नहीं रही है, और आज एक सर्वोत्कृष्ट समय आ गया है कि ये परंपरा जो अनादिकाल से चलती आ रही है इसको आज तोड़ा जाए, और इतनी सामर्थ्य, इतनी पुरुषार्थ, इतनी शक्ति मुझ में आज है वर्तमान में। अब यही शक्ति, ये पुरुषार्थ भविष्य में होगा कि नहीं होगा नहीं बता सकते। देखो कोई भी काम करना है ना, वो पहले अटेम्प्ट में करते हैं ना तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, और जितनी बार वो रिपीट होते जाता है ना तो उसका रिपीटिशन करने से बोरियत होती है और फिर वो छूट जाता है। जैसे आपको पता होगा कितने बच्चे 10th स्टैंडर्ड पास नहीं होते हैं, ऐसा होता था, मतलब हमारे काल में तो ऐसे ही होता था कि 10th स्टैंडर्ड पास नहीं हुए इसलिए उन्होंने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। ऐसा होता है। तो क्यों हुआ कि पहली बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, तीसरी बार अटेम्प्ट किया, चौथी बार अटेम्प्ट किया, पांचवी बार अटेम्प्ट किया, अब बोला छोड़ दो, अब नहीं हो सकता, ये हौसला हार गया। क्यों? वो बोरियत होने लग गई, वो उत्साह नहीं रहा। तो कह रहे कि ये अपनी आत्म वस्तु के प्रति रुचि कब जागृत होगी? निरंतर उत्साह होना चाहिए। देखो कोई हमको आकर पूछे साहब आत्मा के बारे में ऐसा इंटरेस्ट कैसे पैदा करना, इसका मतलब क्या है? आत्मा के बारे में इंटरेस्ट कैसे? तुझे भोजन के संबंधी इंटरेस्ट तैयार करना पड़ता है क्या? तुझे घूमने फिरने के लिए इंटरेस्ट तैयार करो ऐसा कहना पड़ता है क्या? देखो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे बिना सिखाए गाड़ी सीख लेते हैं, उनको बिल्कुल नहीं। आपको पता है, मतलब मेरी खुद की बात करता हूँ, हमारे पापा जी ने ना 1995 में एक गाड़ी ली थी और मैं थोड़ा डरता भी था, थोड़ा क्या बहुत डरता था उनसे, लेकिन गाड़ी सीखने की बहुत इच्छा थी। एक दिन कषाय इतनी तीव्र हो गई कि मैंने चाबी ले ली और गाड़ी को चालू किया और 4 व्हीलर लेकर मैं घुमा कर भी आ गया। मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं था, सिखाया नहीं था, कुछ नहीं, डायरेक्टली गाड़ी लेकर मैं घूमकर आ गया। ये क्यों हुआ? रुचि के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वो रुचि थी, वो रुचि ने काम कराया। और रिस्क कितनी, मैं 3 जगह पर गाड़ी ठुकवा के लेके आया था, 3 जनों को धड़क मार के लेके। वो अपने को परिणामों की कोई कल्पना नहीं है, लेकिन वो रुचि ने वो काम कराया था। अच्छा था बुरा था ये दूसरी बात। मुझे तो इसमें से इस उदाहरण के माध्यम से एक सिद्धांत देना है कि जिसको आत्मा की रुचि लगी है ना, तो उस रुचि के बल पर वो बाकी कुछ भी गिनता नहीं है, भूख नहीं गिनता है, प्यास नहीं गिनता है, कुछ नहीं गिनता है, बस उस रुचि के पीछे ही वो तत्पर रहता है, अर्थात उसको बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसी अवस्था अपनी हो रही है क्या? अगर हो रही है तो समझ लें हम भी ऐसे आत्मार्थी है, सुखार्थी है। कहां से लाई ये बात? ये यहां से। वो तो गजल की तो बात हो ही गई थी, शेरो शायरी की, लेकिन वो आत्मा ही उस रूप परिणमित हुआ है, तो एक बात ये होगी। और वो आत्मा कैसे? शुद्ध संप्रयोग, अर्थात शुद्धोपयोग के से युक्त होने से, शुद्ध संप्रयोग के युक्त होने से वो आत्मा
निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। तो कौन सा आत्मा निर्वाण सुख को प्राप्त होगा? जो शुद्ध संप्रयोग से युक्त होगा वही आत्मा। और शुद्ध संप्रयोग मतलब क्या? शुद्धता। अब यहां पर शुद्धता कौन सी लेनी? कह रहे पर्यायगत शुद्धता भी लेनी ही है। क्योंकि पर्यायगत शुद्धता नहीं मानेंगे तो काम ही नहीं होगा, वो निर्वाण सुख को प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधनभूत मिल रहा है। नीचे एकदम लास्ट बॉटम में निर्वाण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया 11वीं गाथा में। विरोधी शुभाशुभ उपयोग को हे बताया और शुद्धोपयोग का वर्णन किया। शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। समझ में आ रहा है क्या? ये 11वीं गाथा से आगे शुद्धोपयोग अधिकार में। और एक बात वहां पर क्या कही? जहां जहां केवल ज्ञान वहां वहां सच्चा सुख या क्षायिक ज्ञान, वहां वहां क्षायिक सुख भी है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और सुख नहीं है वहां पर। तो ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, ऐसा है। तो ये शुद्धोपयोग अधिकार, क्योंकि सारा प्रयोजन सुखी होने के लिए। देखो आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग, पेज नंबर 428। अब किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से उस आत्मा के धर्मत्व को सिद्ध करके परम निष्पृह आत्मतृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर भेद वासना की प्रगटता का प्रलय करते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं। वो स्वयं ही ऐसा अनुभव कर रहा है। वो पर्याय क्या कर रही है अनुभव? मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं। और कैसे? अपने को परम निष्पृह देख रही है, एक। दूसरा, आप आत्मतृप्त देख रही है, दो। और पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होती हुई, अर्थात मेरी परमेश्वरता अर्थात मेरी प्रभुता को ही मैं ध्यान रहा हूं। उस समय में अपने में प्रभुता देखना एक बात और अपनी प्रभुता को ध्याना अलग बात। या देखकर काम नहीं होगा, अपनी प्रभुता को ध्याना है, अर्थात उसी में निरंतर जमने रमने का अभ्यास होना है। हाँ। और लास्ट में क्या कह रहे? कृतकृत्यता को प्राप्त हुआ। कृतकृत्यता मतलब क्या? अर्थात पूर्णता। अब करने योग्य कुछ भी बचा नहीं है, इसको कह रहे कृतकृत्यता। ठीक है। एक और शब्द, अत्यंत अनाकुल होकर। अनाकुल होकर मतलब इसमें आकुलता का कोई स्थान नहीं है। हाँ, मतलब चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, आकुलता का कोई स्थान नहीं है। ये निरंतर उस वचनों में आनंद कर रहा है, केली कर रहा है। मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा कहे तो हमको इमीडिएटली वो एक अंदर से करंट आनी चाहिए। हाँ, मैं आत्मा हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो एक फील होना चाहिए, ये भाव वासना होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, मैं आत्मा हूं, कृतकृत्य हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। ये परिभाषा को रटी हुई है, तो उतनी रटी हुई परिभाषा को बोलता भी है, लेकिन कुछ काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि भाव से शून्य है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, अर्थात वे क्रिया फल को प्राप्त नहीं होती है जो भावों से शून्य है। और हमारी पहली कंडीशन भाव से पूर्ण चाहिए। 100% कमिटमेंट, तीव्र धगज, तीव्र रुचि, प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठता, आकुलता होनी चाहिए। हाँ, अब आगे क्या करें? कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर
भेद वासना की प्रगटता का प्रलय करते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं, इस प्रकार रहते हैं। अर्थात वो अनुभव जो हो रहा है ना, ये क्या कह रहे हैं, अनुभव जो हो रहा है, अनुभव के काल में ये स्वयं को धर्म ही मान रहा है। धर्म मान रहा है मतलब क्या, वो द्रव्य रूप मान रहा है अपने को, ये पर्याय स्वयं को द्रव्य रूप मान रही है। और सच कहूं तो यहाँ की भाषा में क्या कह रहे हैं, वो प्रत्येक समय में द्रव्य ही उस पर्याय में झलक रहा है। देख आगे, उक्त उत्थानिका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार की संपूर्ण विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करके, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की समस्त वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत किया। देखो कहां से कहां ले आए। पहले वो द्रव्य गुण पर्याय से परिणमित हो गया है, तो वो द्रव्य उस रूप मतलब शुभ भाव से परिणमित तो शुभ, अशुभ भाव से परिणमित तो अशुभ, और शुद्ध भाव से परिणमित तो शुद्ध, ऐसा पहले नक्की कराया। और फिर यहाँ पर उस आत्म तत्व में जमने रमने के प्रेरणा दी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पहले वस्तु दिखाई, वस्तु दिखाने के बाद में उसी वस्तु में प्रवृत्ति करने की प्रेरणा दिखाई है। अर्थात अन्य किसी जगह पर काम करके काम नहीं होगा, अर्थात किसी पर पदार्थ का अवलंबन लेकर तो बिल्कुल काम नहीं होगा। यहाँ पर जब भी काम होगा वो स्व पदार्थ का ही अवलंबन लेकर होगा। देखो, उक्त उत्थानिका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार की संपूर्ण विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करके अंत में यही गाया है कि धर्म परिणमित संत ही धर्म है। हाँ, हम आज खाली गाथा का उच्चारण करेंगे और फिर कल अपन थोड़ा सा अभ्यास बढ़ाएंगे। देखो, जो निहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरी अम्ही अभूथिदो महप्पा धम्मोति विशेषिदो समणो आगम कुशल दृग मोहत आरूढ़ जो चारित्र में बस उस महाजन श्रमण को ही धर्म कहते शास्त्र में। उस श्रवण को ही धर्म कह रहे हैं। महप्पा धम्मोत्ति विशेषिदो समणो, महप्पा उस महात्मन, महत अप्पा अर्थात महान आत्मा ही धर्म है, ऐसा विशेषण किया जा सकता है। ओके, और एक हरी गीत है, नहीं चलो आगे। जो आगम के कुशल है, जो आगम में कुशल है, एक, जिनकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है, दो, और जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ है, तीन, उस महात्मा श्रवण को ही धर्म कहा है। अब क्या कह रहे हैं, अब श्रवण की परिभाषा दे रहे हैं। पहले कह रहे 28 मूल गुण का पालन करने वाला नॉट एट ऑल अलाउड, वो श्रवण हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर श्रवण की एट्रीब्यूट दिखा रहे, पैरामीटर्स दिखा रहे। हम इसकी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए कोई प्रश्न होगा तो रख सकते, नहीं तो